अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड ऑन प्रोजेक्ट पाइथन सीरीज के बेसिक लेवल में। आज हम बात करेंगे कि हमारे सेट क्या होते हैं और इसके कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं। तो हमारे जो सेट है ये कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो कि यूनिक वैल्यूज का कलेक्शन होता है, जिसमें हम डबल अगर वैल्यूज देंगे तो ये उसे खुद ही यूनिक कर देगा, उसकी डबलिंग जो है वो खत्म कर देगा। तो ये होता है हमारा सेट और इसके कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं। तो मेथड्स को यूज करने के लिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरह से हम इनको यूज करते हैं। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूंगी। मैंने VS कोड ओपन किया हुआ है, इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करती हूँ set.py। ये मैंने set.py के नेम से एक फाइल क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे मैं एक सेट क्रिएट करूंगी। फॉर एग्जांपल मैं सेट का नेम रख देती हूँ ST, क्योंकि मुझे कंप्लीट सेट नहीं लिखना, वो हमारी पाइथन का रिजर्व कीवर्ड है। और उसके आगे मैंने कर्ली ब्रेसेस दी, इसके अंदर 1 2 3। फॉर एग्जांपल मैंने 2 दे दिया, कोमा 3 3 3 3 2। अब मैंने इसको इस तरह से वैल्यूज दे दी। अगर मैं इसको प्रिंट ST करूं तो आप देखिएगा ये इन वैल्यूज की डबलिंग को खत्म कर देगा। डुप्लीकेट वैल्यूज ये जो हैं इसमें इनको एक दफा कर देगा और यूनिक वैल्यूज रखेगा। ये देखें इसने कर दिया 1 2 3, जबकि मैंने इसको वैल्यूज दी थी 1 2 2 3 3 3 3 2। अगर हम लिस्ट में इस तरह से करते उसने इनकी डबलिंग को, अगर हम लिस्ट में इस तरह से डबल नंबर देते तो उसने इनकी डबलिंग को खत्म नहीं करना था। लेकिन जो हमारा सेट है वो यूनिक वैल्यूज को लेता है और बाकी जो वैल्यूज होती हैं, जो डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं, उनको खत्म कर देता है। अब हम इसके मेथड्स को यूज करते हैं। ST डॉट लगाएंगे, हमारे पास इसके मेथड आ जाएंगे। मैं सबसे पहले इसके ऐड मेथड का यूज करूंगी और इसके अंदर मैं दे देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 4 ऐड करना है इसके अंदर और मैं इसको प्रिंट कर लेती हूँ ST। अब ये हमारा ऐड क्या करता है, कोई भी एक नंबर, स्पेसिफिक नंबर इसमें ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। इसको कंट्रोल से सेव कर लेंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये अच्छा, एक जो हमारे सेट की एक जो ये है, हमारे सेट जो है वो क्या करता है। अच्छा, हमारे सेट का ये है कि ये क्या करता है, रैंडम कोई भी हम अगर इसमें कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं या इसमें कुछ भी हम चेंजिंग कर रहे हैं या इसमें कुछ रिमूव कर रहे हैं तो ये रैंडम नंबर को, ये किसी भी रैंडम नंबर को कर लेता है। अगर मैंने इधर 4 दिया, अभी तो इसने इसको ऑर्डर्ड किया हुआ है 1 2 3 4, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है 4 पहले आ जाता है, 2 बाद में, 3 बाद में, 1 बाद में, इस तरह से कुछ ये अनऑर्डर कर देता है। ये अनऑर्डर होता है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है और ये कहीं भी रैंडमली किसी भी नंबर को ऐड किया, ये कहीं भी रख देता है उस नंबर को। जरूरी नहीं है इसने एक ऑर्डर ढूंढा हुआ लास्ट पे रखेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये किसी भी ऑर्डर पे उस नंबर को रख देता है जो हम इसमें ऐड करते हैं। अब हम अपने मेथड की बात करेंगे, ST डॉट अपडेट। अब हमारा अपडेट क्या करता है, अपडेट में हम एक कंप्लीट सेट देते हैं जो हमने ऐड, जिस तरह हम हमारी लिस्ट में हम करते थे कि हम एक्सटेंड का यूज करते थे एक लिस्ट को दूसरी में लिस्ट में ऐड करने के लिए, इस तरह हम एक सेट को दूसरे सेट में ऐड करने के लिए अपडेट का यूज करते हैं। यहाँ पे मैं एक सेट देती हूँ, फॉर एग्जांपल इसमें मैं दे देती हूँ 5,6 और इसको कंट्रोल से मैं सेव करूंगी। इसको प्रिंट करवा लेती हूँ पहले, प्रिंट ST। इसको कंट्रोल से मैंने सेव किया और इसको अगर मैं कोड को रन करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट कुछ आएगा 1 2 3 5 6। ये मेरे पास आउटपुट आ गया है 1 2 3 5 6। जो हमारा 5 6 था वो इसमें ऐड हो चुका है हमारे सेट में। अब हम यूज करेंगे ST डॉट रिमूव का अब हम रिमूव मेथड का यूज करेंगे। रिमूव में मैंने दे दिया कि मुझे जो 2 है वो रिमूव कर दो मेरा। अब मैंने रिमूव में लिखा कि 2 जो है वो रिमूव कर दो, तो ये क्या करेगा, ST कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया और इसको मैंने कर दिया रन। तो ये मेरे पास 1 3 आ गया, इसने 2 रिमूव कर दिया, क्योंकि जो जो साथ में मैंने चीजें ऐड करी हूँ मैं कमेंट आउट करती जा रही हूँ, हमारे असल सेट में से ये कर रहा है। इसने 2 को रिमूव कर दिया और मेरे पास 1 और 3 आ गया। अब मैं यूज करूंगी ST डॉट, मेरे पास आ जाएगा डिस्कार्ड। अब डिस्कार्ड जो है, अगर हमारे पास रिमूव है तो हम डिस्कार्ड का यूज क्यों करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ 4। अब हमारे आप सेट में देखें क्या 4 है,
नहीं है, 1 2 और 3 तक हमारी जो वैल्यूज हैं। अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ st, तो क्या होने वाला है, इसको मैं रन कोड करूंगी तो मेरे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आया। यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं आया। डिस्कार्ड ने क्या किया, उसने कुछ भी नहीं किया। डिस्कार्ड जो है, अगर आपके पास वो वैल्यू जो कि नहीं है हमारे सेट में, तो ये डिस्कार्ड, अगर मैं इधर 2 करती हूँ, कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया, इसको रन करती हूँ, तब मेरे पास आउटपुट आ रहा है 1 और 3। लेकिन अगर डिस्कार्ड में डिफरेंस जो है वो ये है कि रिमूव में अगर हम वो वैल्यू दो, हमारे रिमूव और डिस्कार्ड में ये डिफरेंस है कि हम रिमूव में अगर वो वैल्यू दे दें जो हमारे सेट में मौजूद नहीं है, उस वक्त हमें एरर आ जाता है। लेकिन डिस्कार्ड जो है इसका ये है कि हम इसमें वो वैल्यू दे दें जो हमारे सेट में नहीं भी है, फिर भी हमें कोई भी एरर नहीं आता। तो ये इस वजह से रिमूव और डिस्कार्ड दोनों यूज होते हैं। अभी जब हमने इधर 4 लिखा था तो हमें कोई भी एरर नहीं आ रहा था। st डॉट, अगला मेथड यूज करते हैं, कौन सा यूज करें, क्लियर से सारी लिस्ट क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमारा कॉपी से इसकी एक कॉपी बन जाएगी। उसके बाद अब हम यूज करते हैं, हमारे इंटरसेक्शन का यूज करेंगे, यूनियन का यूज करेंगे हम, और डिफरेंस का यूज करेंगे, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट मेथड। अब यहाँ पे मैं इसकी फॉर एग्जांपल इसकी डबलिंग को खत्म कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 2 3, और एक मैं और सेट बना लेती हूँ, सेट 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ 4 5। अब इन दोनों सेट्स को मैं क्या करती हूँ, नीचे ले आती हूँ ताकि मुझे बार बार ऊपर ना जाना पड़े। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे, अब हम 8th क्लास में मैथ पढ़ते थे, उसमें हमारे पास क्वेश्चंस होते थे मैथ की, यूनियन, इंटरसेक्शन। अब यूनियन हमारे पास क्या करता है, यूनियन करता है कि हमारे एक सेट को दूसरे सेट में मर्ज कर देता है, यानी कि इन दोनों सेट्स को यूनियन क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। यूनियन का वैसे भी मतलब होता है इत्तेफाक, और यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। इसी तरह से ये यूनियन क्या करेगा, हमारे पहले सेट को दूसरे सेट। अब हम यूज करेंगे यूनियन का, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, st2 इज इक्वल टू st डॉट, मैंने किस यूनियन का यूज करना है, मैं यहाँ पे डॉट लगाती हूँ और ये मेरे पास आ गया यूनियन। और मैं कर देती हूँ कि st जो मेरा 1 है उसको st में मर्ज कर दो, और मैं प्रिंट करवा लूंगी अपने st2 को। कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया, और मैं इसको अगर रन करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आने वाला है, तो मेरे पास आउटपुट आया है 1 2 3 4 5। ये दोनों आपस में मर्ज हो गए हैं, जो मैंने दिया कि यूनियन कर दो इनका। यूनियन का मतलब होता है इन सबको इकट्ठा कर दो, इन दोनों सेट को इकट्ठा कर दो, तो उसने इसको इकट्ठा करके मुझे दे दिया। अब मैं यूज करूंगी इंटरसेक्शन का, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ st2 इज इक्वल टू st डॉट इंटरसेक्शन। अब हमारा इंटरसेक्शन क्या करता है, इंटरसेक्शन जो चीज कॉमन होती है दोनों सेट में वो हमें आउटपुट में देता है। तो हम यूज करेंगे इंटरसेक्शन का, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ st1, जो चीज st में है st1 में देखो वो है, तो मुझे आउटपुट में दो। अब हम इन दोनों में कोई भी चीज सेम नहीं है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देती हूँ, चाहे ताकि, अब यहाँ पे मैं 3 लिख देती हूँ, इन दोनों में कोई चीज सेम नहीं है, मैं 3 लिख देती हूँ ताकि कोई चीज सेम हो जाए, हमें पता चले कि इंटरसेक्शन इस तरह से काम कर रहा है। मैं st2 लिख देती हूँ, कंट्रोलर से मैंने इसे सेव किया, और इसको अब मैं रन करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट आएगा, अभी देखिएगा मेरे पास आउटपुट आएगा 3। ये आ रहा है मेरे पास आउटपुट 3 के दोनों सेट में 3 कॉमन है। तो हमारा इंटरसेक्शन ये काम करता है कि जो चीज कॉमन होती है वो हमें दे देता है। अब हम यूज करते हैं डिफरेंस का, इस तरह से काम करता है। तो डिफरेंस किस तरह से काम करता है, डिफरेंस हमारा पहले सेट के नंबर्स देखता है जो दूसरे सेट में नहीं है। इसने पहले सेट को कंपेयर करना है दूसरे सेट के साथ, ना कि दूसरे सेट को पहले के साथ कंपेयर करना है। ये क्या करेगा, डिफरेंस हमारे पहले सेट को दूसरे के साथ कंपेयर करेगा कि हमारा जो पहला सेट है उसके कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो दूसरे सेट में नहीं है। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ st2 इज इक्वल टू st डॉट डिफरेंस, ये हमारे पास आ गया डिफरेंस। और इसको st1 में देखो तो प्रिंट में करवाती हूँ st2, कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया, और इसको मैं रन करती हूँ तो मेरे पास
आउटपुट आ रहा है 1 और 2। इसने चेक किया है, यहाँ पे देखें, इसने चेक किया पहले सेट को कि इसके पास पहले सेट में ऐसे कौन से नंबर हैं जो दूसरे सेट में नहीं है। तो यहाँ पे 1 जो है वो भी दूसरे सेट में नहीं है, 2 भी नहीं है, बाकी 3 दूसरे सेट में है। तो जो 1 और 2 थे वो इनका डिफरेंस है। तो ये तो थे सारे हमारे सेट के मेथड किस तरह से यूज करते हैं। और जो लूप इस पे चलता है, अब हम देखते हैं कि हम अपने सेट पे लूप किस तरह से चलाते हैं। जिस तरह से हम लिस्ट पे लूप चला सकते हैं, सेम उसी तरह से हम चलाएंगे अपने सेट पे लूप। यहाँ पे लिखेंगे फॉर, यहाँ पे एक वेरिएबल दिया आई इन एस टी, यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे अपने आई को, कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया और इसको मैं रन करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट आएगा 1 2 3। तो ये इस पे लूप हम बड़ी इजीली, हमने देखा कि हम किस तरह से इसके मेथड्स को यूज करते हैं सेट के, और हम किस तरह से इस पे लूप चला सकते हैं। तो होप सो आपने साथ प्रैक्टिस भी की होगी और आपके ये सेट के तमाम जो मेथड्स हैं ये अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे सेट क्या होते हैं, इसके कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, और उन सारे मेथड्स को हमने यूज करके देखा। तो होप सो आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।